हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 11.1 बेसिक क्लास में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखो बेसिक क्लास। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का बेसिक क्लास देखो, चैप्टर 11 हीरोन्स फॉर्मूला का बेसिक क्लास देखो, उसके बाद आप इधर आ जाओ 11 एक्सरसाइज 11.1 पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल जो है आगे की साइड है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, उसका नाम डाल दो PQR। ठीक है, जिसकी जो साइड है वो ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तो ए ही होगी क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपको एक बात याद करना है, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। बोला गया है कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, ऑफ इट्स पेरीमीटर इज, और उसका जो पेरीमीटर दे रखा है, साइड नहीं दे रखी है, इसका पेरीमीटर दे रखा, और पेरीमीटर दे रखा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का क्या होगा? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि इसका जो एरिया दे रखा है वो ए लेट कर लो। ये भी ए होगा, ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है। नहीं तो साइड जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये ए लेट कर लेते हैं, इस वाली फर्स्ट वाली साइड को ए, सेकंड वाली साइड को बी, और थर्ड वाली साइड को सी लेट कर लेते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको ए लेट करना है क्योंकि ऑल साइड इक्वल है। पेरीमीटर आपको पता ही होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? साइड को ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए प्लस ए। ए जो दे रखा, पेरीमीटर जो दे रखा 180, ए प्लस ए, तो ए प्लस 1a 1a और 1a, तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई का है 3 इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 180 को तो आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी आ गई 60 सेंटीमीटर। ये वाला भी ए 60, तीनों ही 60 दे रखा है। ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बी भी कितना दे रखा है तो वो भी 60 मान लो, और सी कितना दे रखा है तो वो भी 60 मान लो। सबसे पहले आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया, सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का मतलब मैंने बता दिया, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, या हाफ ऑफ द ट्रायंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, या तो सेमी पेरीमीटर बोल दो या हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोल दो। ठीक है, आप सेमी पेरीमीटर बोलना, एस को बोलना सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इतना स्टार्ट करने के बाद ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 60 इक्वल टू 1 अपॉन में दे रखा है 2। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में 2, तो आपका हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला जिसको कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला है? एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90, अंडर रूट लगा के एस की वैल्यू दे रखी है 90, फिर ब्रैकेट एस कितना दे रखा है? 90, 90 में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, ए कितना दे रखा है 60, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो,
एस की फिर से कितना दे रखा है 90, उसमें से बी को माइनस करो, बी भी दे रखा है 60, एस फिर से 90, उसमें से सी को माइनस करो, सी भी 60, यहां लिख लेते हैं अंडर रूट 90 का 90, ब्रैकेट में निकलेगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, 90 में से 60 जाएगा तो आपका बचेगा 30, 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा आपका 30, 90 में से 60 जाएगा तो आपका बचेगा 30। जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्क्वायर रूट है, तो आपको पता ही है दो चीजें एक जैसी है तो एक चीजें क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पहले 90 का फैक्टर कर लो, 90 का फैक्टर क्या नॉर्मली कर लो। 90 को कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू में 3, फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, 30 इंटू में 3 लिख सकते हैं, और बाकी ऐसे लिख दो 30 30 और 30। ये दोनों 30 कॉमन आ रहा है। मैंने क्या कहा, अंडर स्क्वायर रूट से बाहर कब निकलेगा, जब दो चीजें एक जैसी होगी तो एक चीजें बाहर निकल जाती है। ये दोनों चीजें एक जैसी है 30 30, तो 30 बाहर निकल जाएगी। इनटू में ये वाला भी 30 और ये वाला भी 30 एक जैसे हैं तो ये भी बाहर निकल जाएंगे। पेयर बना के बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, पेयर बना के बाहर निकलेंगे, ठीक है। बच क्या जाएगा, बच जाएगा 3, 3 3 जा क्या होता है 9, 101020 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया पिरोन्स फॉर्मूला से आपका हो गया, ठीक है। फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बोला गया था द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक ट्रायंगुलर साइड का जो है फ्लाईओवर जिसका यूज किया गया एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, वॉल्स की जो साइड है, तो आप क्या है, इसका डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है। इसका डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में बना हुआ है। तो सिंपली आप क्या करना है, 3 साइड दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाले को ले लो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 122 मीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 22 मीटर और सी की वैल्यू दे रखी है 120 मीटर। आगे पढ़ लेते क्या, द एडवर्टाइजमेंट इज अर्निंग ऑफ, वो कितना कमाएगी हर साल का 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कंपनी हायर्ड, कंपनी कितने हायर्ड कर रही है, कितने महीने के लिए, ओनली 3 मंथ के लिए। तो 1 ईयर का जो है वो आपका 5000 है, तो आपको 3 मंथ का निकालना है कि 3 मंथ का कितना पे करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले एरिया निकाल लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एबीसी दे रखा है तो डायरेक्ट आपको एस लगाना है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 122, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 264। ऐड करोगे इनको तो क्या हो जाएगा 264, और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो एस की वैल्यू आपको 132 मीटर आ जाएगी, 132 मीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना दे रखा है 132 में से क्या माइनस होगा 122, फिर 132 में से फिर एस माइनस बी है तो 132 में से क्या माइनस होगा बी, यानी 22, और एस, फिर एस माइनस, पहले एस माइनस ए, पहले एस लिख के छोड़ देना है, फिर एस माइनस ए, एस दे रखा 132 और ए दे रखा आपका 122। एस माइनस बी 132 में से 22, एस माइनस सी 132 में से 120, 132 माइनस 120,
और 132 का 132, इसमें से ये गया बचा आपका 10, इसमें से ये बचा आपका 110, और इसमें से ये बचा आपका 12। ठीक है, इतना करने के बाद आप ये कर सकते हो, आप ये कैसे इसका फैक्टर कर लो, या फिर आप नॉर्मली देख रहे हो ये कैसे हो सकता है, 132 कैसे आया, 11 इंटू में 12, ये कैसे करा, इधर देखो, इधर 11 भी आ रहा है, इसमें 12 भी आ रहा है, तो ऐसे कर लिया हमने इसे 11 और 12 को 11 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 132 आएगा। 10 का 10, ये कितना दे रखा है, 110, तो कैसे लिखेंगे, 11 इंटू में 10 और 12 का 12। अच्छा, आपका जो फैक्टर करना है तो देखते हुए करना है कि बाकी कौन सा पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 11 निकल रहा था, तो इसलिए मैंने 11 इंटू 12 कर दिया, क्योंकि मेरे पे 11 भी थी और 12 भी थी, इसके अकॉर्डिंग करना आपको, वरना अगर फैक्टर लेके करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। अब इधर देखो 12 भी कॉमन निकल रहा है, 11 भी कॉमन निकल रहा है, और 10 भी कॉमन निकल रहा है। तो 10 और 11 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, और 0 का 0, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका। तो आपको अभी निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मच पे रेंट। तो रेंट पे, हाउ मच रेंट पे फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का रेंट कितना पे होगा। तो सिंपली आपको एक बता देता हूं, आपको ये ध्यान देना है कि 1320 इतना तो मीटर आ गया, और वो उसका पूरे साल का कितना है 5000, तो पूरे साल का क्या कर दिया मैंने, पूरे ईयर का क्या कर दिया 5000, इनटू में कितने मंथ का आपको निकाल, ये कितने मंथ का है, ये 12 मंथ का है, मुझे कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ का। तो 3 से क्या करना, मल्टीप्लाई, और 12 से डिवाइड, जब जाके आपका 3 मंथ का निकलेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, 1 बचा, फिर 12, 4 3 जा 12, 0 का 0। तो यहाँ पे आपका आ गया 330 इंटू में 5000, तो 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 116, कितने जीरो है लास्ट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने रुपीस आ गया, 3 मंथ का इतने रुपीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला गया, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क का स्लाइड है, यहाँ एक पार्क का स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज, एक मैसेज देखने के लिए एक साइड पे, इन साइडों पे पेंटेड कर दिया गया है, कीप द पार्क क्लीन और ग्रीन। इस पार्क पे, जैसे सब पार्क में लिखा रहता है कि पार्क की साफ सफाई होनी चाहिए, तो उसमें मैसेज देने के लिए उन्होंने क्या करा, ऐसे करके साइड को पेंटेड कर दिया गया है। इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर, साइड्स की जो वॉल है वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दे रखा है। फिर से इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है, आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, और वो किस शेप में, ट्रायंगल के शेप में है। तो इसकी जो फर्स्ट वाली साइड है उसको ए लेट कर लो, कितना दे रखा है 15 मीटर, सेकंड वाली साइड क्या दे रखी है 11 मीटर, और थर्ड वाली साइड क्या दे रखी है 6 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले एस निकालो, इसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। कैसे फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी ए कितना दे रखा है 15, बी कितना दे रखा है 11, सी कितना दे रखा है 6 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 32 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 21, हाँ 32, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो एस की वैल्यू आपकी आ गई 16 मीटर।
हेलियोम्स का फॉर्मूला आपको याद ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू दे रखी है 16 माइनस ए, तो 16 एस माइनस ए का मतलब 16 माइनस 15, एस माइनस बी मतलब 16 माइनस बी की वैल्यू 11, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 6, 16 का 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 11 गया तो 5 और 16 में से 10 गया तो आपका कितना बच गया? बच गया 10। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में या 4 इंटू 4 कर लो 16 को, 4 इंटू में 4, 4 4 जा 16, 1 का 1, 5 का 5, 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 5, यहां से 4 बाहर निकल जाएगा, पेयर बन गया, और यहां से 5 का पेयर बाहर बन गया। रूट के अंदर क्या बचा? 1 और 2, 5 4 जा कितना होता है? 20 और 2 1 जा 2, तो आपका हो गया 20√2। बस यही आपको निकालना था कि इतने एरिया पे कलर करना पड़ेगा, है ना, पेंटेड एरिया, तो पेंटेड एरिया इतना ही होगा। एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।